Dear students, welcome to LGI ऑनलाइन क्लासेस। आई एम स्नेहलता। तो बच्चों, आज का हमारा थर्ड चैप्टर टॉपिक फर्स्ट पद परिचय। इस टॉपिक के अंतर्गत हम लोग पद परिचय के बारे में विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले जैसे हम अपना परिचय देते हैं, ठीक उसी प्रकार वाक्य में जितने शब्द होते हैं उनका भी परिचय हुआ करता है। वाक्य में प्रयुक्त प्रत्येक सार्थक शब्द को पद कहते हैं तथा उन शब्दों के व्याकरणिक परिचय को, जो व्याकरणिक परिचय होता है, पद परिचय, पद व्याख्या और पदान्वय कहते हैं। पद जो होते हैं वो 5 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार की? 5। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, अव्यय। आगे देखो, जैसे लिखा है, मेरा नाम क्षितिज है, मैं रायगंज में रहता हूँ, मैं शारदा विद्या मंदिर में पढ़ता हूँ, मुझे खेलना बहुत पसंद है। इस प्रकार अपने बारे में बताने को परिचय देना कहते हैं। क्या कहते हैं? अपने बारे में जो बताता है उसे क्या कहते हैं? परिचय। जैसे हम अपना परिचय देते हैं, ठीक उसी प्रकार वाक्य में जितने शब्द होते हैं उनका भी परिचय हुआ करता है। वाक्य में जो शब्द होते हैं उन्हें हम पद कहते हैं। उन पदों का परिचय देना ही पद परिचय कहलाता है। एक पद में किसी पद का पूर्ण, यानी कि पद परिचय में किसी पद का पूर्ण व्याकरणिक परिचय दिया जाता है, यानी कि जो व्याकरण के नियम के अनुसार उसके बारे में पूर्ण जानकारी दी जाती है। व्याकरणिक परिचय से तात्पर्य है वाक्य में उस पद की स्थिति बताना, उसका लिंग बताना, वचन बताना, कारक बताना तथा अन्य पदों के साथ उसका संबंध बताना। जिस प्रकार से हम अपना परिचय देते हैं, ठीक उसी प्रकार से लिखे हुए वाक्यों का विस्तृत रूप से परिचय देना, यानी कि व्याकरण के अनुसार उसमें कौन सा लिंग है, कौन सा वचन है, कौन सा कारक है, वह संज्ञा के अंतर्गत आता है, सर्वनाम के अंतर्गत आता है, विशेषण के अंतर्गत आता है, क्रिया के अंतर्गत आता है या अव्यय है। तो ये हमारा होता है पद परिचय। तो पदों का सीधा सा मतलब होता है कि पदों का व्याकरणिक परिचय देना ही पद परिचय कहलाता है। सबसे पहले आता है आपका संज्ञा का पद परिचय। संज्ञा का पद परिचय। तो सबसे पहले संज्ञा का पद परिचय देते समय हमें ध्यान रखना होता है कि संज्ञा का भेद। संज्ञा 3 प्रकार की होती है: व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। जो जातिवाचक संज्ञा होती है उसके 2 उपभेद होते हैं, द्रव्यवाचक संज्ञा और पदार्थवाचक संज्ञा। तो जो शब्द लिखा है इन 5 में से किसके अंतर्गत आता है ये हमें बताना है सबसे पहले। फिर उसका लिंग बताना है कि वो पुल्लिंग है। लिंग 2 प्रकार के होते हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। तो उस जो सब पद लिखा है वो पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है। इसी तरह हमें वचन बताना पड़ता है, कारक बताना पड़ता है, क्रिया के साथ उसका संबंध बताना पड़ता है। जैसे एक वाक्य लिखा है, अपूर्वा पत्र लिखती है, तो यहाँ पे अपूर्वा और पत्र दोनों को अंडरलाइन किया गया है। तो यहाँ अपूर्व, सबसे पहले अपूर्वा का पद परिचय करते हैं। तो अपूर्वा एक लड़की है, तो यानी व्यक्ति विशेष का नाम है तो व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गया। जब वो लड़की है तो वहाँ स्त्रीलिंग हो गया। एक है तो एक वचन हो गया। लिखती है यानी कि कर्ता कारक हो गया। लिखती है क्रिया का कर्ता है। इसी तरह पत्र है, वो पुल्लिंग शब्द है तो जातिवाचक संज्ञा हो गया, पुल्लिंग हो गया, एक वचन हो गया। कर्म कारक यानी कि लिखने का काम किया जा रहा है तो कर्म कारक हो गया। लिखती है क्रिया का कर्म हो गया। तो इस तरह से ये संज्ञा का पद परिचय दिया जाता है। अगला देखिए, अगला आता है आपका सर्वनाम का पद परिचय। सर्वनाम का पद परिचय। तो जिस तरह से हमने संज्ञा के भेद उपभेद बताए थे उसी तरह से जो सर्वनाम होता है,
सर्वनाम 6 प्रकार के होते हैं। तो सर्वनाम के भी भेद बताने पड़ते हैं। जो सर्वनाम होता है उसके भेद और उपभेद हमें बताने पड़ते हैं। सबसे पहले होता है आपका पुरुषवाचक सर्वनाम। तो उसके पुरुषवाचक सर्वनाम के अंतर्गत वो कौन से पुरुष के अंतर्गत आ रहा है? जो पुरुषवाचक सर्वनाम होता है उसके तीन भेद होते हैं, उत्तम पुरुषवाचक, मध्यम पुरुषवाचक और अन्य पुरुषवाचक। दूसरा आता है आपका निश्चयवाचक सर्वनाम, तीसरा अनिश्चयवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम। तो सबसे पहले तो सर्वनाम के भेद बताने पड़ेंगे। उपभेद का मतलब हो गया कि जो पुरुषवाचक के 3 उपभेद हैं, उत्तम पुरुषवाचक, मध्यम पुरुषवाचक और अन्य पुरुषवाचक, तो उनमें से किसके अंतर्गत आ रहा है ये बताना पड़ेगा। फिर लिंग बताना पड़ेगा, वचन बताना पड़ेगा, कारक बताना पड़ेगा और क्रिया के साथ उसका संबंध बताना पड़ेगा। अब यहाँ पर एक वाक्य लिखा है कि गोलू ने उसे बहुत मारा। तो जो उसे है उसका हमें पद परिचय करना है। यहाँ देखो जैसे उसे, तो इस तरह से हमने लिख लिया। तो सबसे पहले तो ये आ गया पुरुषवाचक सर्वनाम। तो यहाँ पे हमारा अन्य पुरुषवाचक, जब वक्ता अपने बारे में बात करता है तो उत्तम पुरुषवाचक होता है, जब वो श्रोता के बारे में बात करता है तो मध्यम पुरुषवाचक होता है, जब वक्ता और श्रोता दोनों मिलकर के किसी तीसरे की बात करते हैं तो वहाँ अन्य पुरुषवाचक होता है। तो उसे किसी दूसरे तीसरे की बात हो रही है तो यहाँ पे अन्य पुरुषवाचक। लिंग, यहाँ उभय लिंग है। उभय लिंग का मतलब होता है कि स्त्रीलिंग भी हो सकता है और पुल्लिंग भी हो सकता है। जब यहाँ पे स्थिति कन्फर्म नहीं होती है तो वहाँ पे उभय लिंग लिखा जाता है। एक वचन है, कर्म कारक है, मारा क्रिया का कर्म है। तो इस तरह से हम सर्वनाम का पद परिचय करते हैं। दूसरा लिखा है मेघा और हम मेला देखने गए। तो यहाँ हम का पद परिचय करना है। तो यहाँ जो हम है यानी कि वक्ता अपने बारे में बात कर रहा है तो पुरुषवाचक सर्वनाम हो गया, उत्तम पुरुषवाचक। और पुल्लिंग देखने गए मतलब पुल्लिंग। बहुवचन है, हम में बहुत सारे लोग आ जाएंगे तो बहुवचन है, कर्ता कारक है, देखने गए क्रिया का कर्ता है। तो इस तरह से हम सर्वनाम का पद परिचय करते हैं। अगला देखिए विशेषण का पद परिचय आता है। विशेषण का पद परिचय, तो इसमें भी भेद और उपभेद, लिंग बताना पड़ता है, वचन बताने पड़ते हैं, कारक बताना पड़ता है और विशेष बताना पड़ता है। विशेषण 4 प्रकार के होते हैं। जो विशेषण होते हैं वो 4 प्रकार के होते हैं। गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण और सार्वनामिक विशेषण। उपभेद मतलब जो संख्यावाचक विशेषण होता है उसके 2 उपभेद होते हैं, निश्चित संख्यावाचक विशेषण और अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। इसी तरह जो परिमाणवाचक विशेषण होता है उसके भी 2 उपभेद होते हैं, निश्चित परिमाणवाचक विशेषण और अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। तो हमें ये भेद और उपभेद अवश्य पता हो तभी हम सही पद परिचय कर पाएंगे। जैसे लिखा है क्षितिज पहली कक्षा में पढ़ता है। एक वाक्य लिखा है कि क्षितिज पहली कक्षा में पढ़ता है। अब हमें जो पहली शब्द है उसका हमें पद परिचय करना है। तो सबसे पहले संख्यावाचक विशेषण हो गया। अब संख्यावाचक विशेषण तो हो गया, इसके 2 उपभेद हैं, निश्चित और अनिश्चित। तो संख्या हमारी निश्चित है तो यहाँ निश्चित संख्यावाचक हो गया, यहाँ निश्चित संख्यावाचक हो गया। अब यहाँ पे क्षितिज पहली कक्षा में पढ़ता है तो पहली शब्द है वो स्त्रीलिंग शब्द है, एक वचन है, अधिकरण कारक है और कक्षा का विशेषण है। तो इस तरह से हम विशेषण का पद परिचय करते हैं। अगला उदाहरण है, यह अप्पू की पुस्तक, यह पुस्तक अप्पू की है। जो यह शब्द है उसका हमें पद परिचय करना है। तो यह जो है जब संज्ञा शब्दों से पहले सर्वनाम लग जाता है तो वहाँ पे सार्वनामिक विशेषण हो जाता है। तो यहाँ सार्वनामिक विशेषण हो गया। अब पुस्तक जो है वो स्त्रीलिंग है तो यहाँ स्त्रीलिंग हो गया। एक वचन
पुस्तक का विशेषण हो गया। तो इस तरह से हम विशेषण का पद परिचय करते हैं। अब इसमें एक चीज़ और बताई गई है कि विशेष भी बताना पड़ता है। तो विशेष का मतलब होता है जो हमारे संज्ञा शब्द होते हैं वही हमारे विशेष होते हैं। तो आशा करते हैं कि आपको इतना समझ में आया होगा।